कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक 35 साल लड़की को देखते हैं। दरअसल पैडी की मां ने लोन पर घर लिया होता है, लेकिन अब इसकी मां इस दुनिया में नहीं रही है और इसके पिता इससे अलग रहते हैं। इसलिए मैडी को अपने घर का लोन चुकाना पड़ रहा है। मैडी पैसा कमाने के लिए रात में उबर ड्राइवर के रूप में काम करती है और दिन में पार्ट टाइम एक बार में काम करती है। लेकिन आज इसकी गाड़ी इसके घर से एक सरकारी कर्मचारी जब्त करने लगता है, क्योंकि वो इस बार घर की किस्त नहीं भर पाई थी। इसलिए वो सरकारी कर्मचारी इसकी गाड़ी ले जाने लगता है। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए वो इसे मनाने की कोशिश करती है ताकि वो गाड़ी ना ले जाए। और मैडी इसे फुसलाने के लिए कहती है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। लेकिन तभी वो सरकारी कर्मचारी मैडी के घर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखता है, जिसके साथ पिछली रात मैडी सोई थी। इसे देखकर वो सरकारी कर्मचारी गुस्से में मैडी की गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद मैडी बार में काम कर रही होती है, जहाँ इसकी सबसे अच्छी दोस्त और इसका पति भी काम करते हैं। मैडी इनको अपनी परेशानियों के बारे में बताती है और कहती है कि इसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है, जिससे अब वो रात में कैसे उबर चलाएगी और कैसे अपने घर का लोन चुकाएगी। मैडी की दोस्त इसे एक अमीर परिवार की जॉब लिस्ट दिखाती है, जिसमें एक अमीर परिवार अपने 18 साल के इकलौते बेटे के लिए किसी सुंदर सी लड़की की तलाश में है जो इसे डेट कर सके। इसके बदले में वो एक महंगी गाड़ी इसको दे रहा है। मैडी को पता चलता है कि वो लोग 20 से 25 साल की लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसकी उम्र 35 साल है। फिर भी वो इस काम को आजमाने का फैसला करती है, क्योंकि फिलहाल इसे किसी भी तरह घर का लोन चुकाना है। अगले दिन मैडी इस अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है, जहां वो इस कपल से मिलती है जिन्होंने अपने बेटे के लिए ऐड डाला था। वो बताते हैं कि इनका बेटा 18 साल का हो चुका है, जिसका नाम पर्सी है, लेकिन वो बहुत शर्मीला और अजीब बर्ताव का है। इसके बहुत ही कम दोस्त हैं और वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने में सारा दिन गुजार देता है। वो बताते हैं कि पर्सी को लड़कियों से बात करने, शराब पीने या पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो बहुत मासूम है और अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला लड़का है। इसलिए इसके माता पिता चाहते हैं कि मैडी इसे डेट करे और इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ताकि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले स्मार्ट यानी कि सियाना बन सके। इन्हें चिंता है कि अगर इनका बेटा कॉलेज जाने से पहले थोड़ा खुलकर नहीं जिएगा तो इसकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा। पर्सी के माता पिता किसी यंग लड़की को इस काम के लिए रखना चाहते थे, लेकिन मैडी इन्हें यकीन दिलाती है कि वो इस काम के लिए सही है। पर्सी के माता पिता इसकी बात मान लेते हैं और इसे पर्सी की गर्लफ्रेंड बनकर पर्सी को स्मार्ट बनाने को कहते हैं। साथ ही वो मैडी को पर्सी के साथ एंटरटेनमेंट होने के लिए भी कहते हैं और मैडी से कहते हैं कि हमारे बीच जो डील हुई है वो पर्सी को किसी भी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद मैडी अपने दोस्त के पति की गाड़ी उधार लेकर एनिमल शेल्टर जाती है। वो पर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए खूबसूरत ड्रेस पहनती है। मैडी कुत्ते को गोद लेने का नाटक करती है और पर्सी को कुत्ता दिखाने को कहती है, जिस पर पर्सी इससे कुत्ता दिखाता है। पर्सी मैडी को एक फॉर्म भरने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है, ताकि पर्सी जान सके मैडी को डॉग क्यों अडॉप्ट करना है। यहाँ मैडी फॉर्म नाम भरकर पर्सी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इससे पर्सी घबरा जाता है। पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी वहाँ से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी इसे अपनी वैन में छोड़ने की पेशकश करती है। पर्सी कहता है कि वो साइकिल लेकर आया है और बहाना बनाते हुए निकलने की कोशिश करता है, मगर मैडी इसको रोकती है और इसकी साइकिल अपनी वैन में रख लेती है, जिससे इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और इसे वैन में बैठकर मैडी के साथ जाना पड़ता है। यहाँ पर्सी को लगता है कि मैडी ने इसे किडनैप कर लिया है और जब वो इसे इसके घर ले जाने की बजाय अपने घर के और ले जाने की कोशिश करती है तो पर्सी घबरा जाता है। जब मैडी अपने घर के पास गाड़ी रोकती है तब पर्सी अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर इसके चेहरे पर छिड़क देता है, जिससे मैडी गाड़ी से बाहर निकलकर दर्द से तड़पने लगती है। वो पर्सी से कहती है कि वो इसे किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ इसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। वो इसकी तारीफ भी करती है। ये सुनकर पर्सी इसके लिए पानी लाता है, जिससे वो अपना चेहरा और आंखें साफ करती है। पर्सी इसे कहता है कि वो भी इसके साथ डेट पर जाना चाहता है। रात में मैडी पर्सी को एक बार में लेकर जाती है और पर्सी हाफ पैंट पहनकर आया होता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर पर्सी और मैडी बात करने लगते हैं। पर्सी ड्रिंक नहीं करता, इसलिए वो दोनों जूस पीते हैं। तभी एक लड़का आता है जो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर कहता है कि जब से मैडी मेरी जिंदगी से दूर गई है तब से मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं काफी खुश रहने लगा हूँ। वो पर्सी को खबरदार करता है कि वो मैडी से दूर रहे। इतना कहकर वो चला जाता है। मैडी पर्सी को बताती है कि वो लड़का शराबी था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया।
इसके बाद मैडी पर्सी को एक बीच पर ले जाती है जहाँ रात के समय कोई भी नहीं होता। मैडी पर्सी को कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो समुद्र में नहा सके, लेकिन पर्सी डर जाता है तो मैडी इसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। मैडी पर्सी को भी बुलाती है। पर्सी इसे देखकर हिम्मत करता है और अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है। वो दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं कि 3 नशे में धत पर्सी की उम्र के लड़के और लड़कियां आ जाते हैं और किनारे रखे इनके कपड़े चुरा लेते हैं, जिसमें उनके बटुए, फोन और चाबियां होती हैं। मैडी ने ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो सामान लेकर जाने लगती हैं, तब मैडी बिना कपड़ों के ही पानी से बाहर आ जाती है और तीनों से लड़ने लगती है। तो वो तीनों डर कर इनका सामान वापस दे देते हैं। जब मैडी वापस आती है तो देखती है कि पर्सी परेशान है और इसे बताता है कि इसे ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। मैडी इसे कहती है कि अगर मैंने इनको नहीं रोका होता तो वो लोग हमारे सामान लेकर भाग जाते। फिर मैडी पर्सी के करीब आने लगती है, पर वो पीछे हट जाता है, जिससे मैडी गुस्से में पानी से बाहर निकलती है और कपड़े पहन लेती है। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और जाने लगती है, जिस पर पर्सी इसके पास आता है और माफी मांगता है। मैडी इसे इसके कपड़े देती है और फिर इसे अपने घर लेकर जाती है। मैडी फिर से पर्सी को बहकाने की कोशिश करती है। वो इसे अपने करीब लाने के लिए डांस भी करती है, लेकिन पर्सी इसके पास नहीं आता। मैडी इसे भी ऐसा ही डांस करने के लिए कहती है। दरअसल मैडी चाहती है कि इसकी जो डील पर्सी के पेरेंट्स के साथ हुई है वो जल्दी से खत्म हो जाए और इसे महंगी कार मिल जाए, इसलिए वो पर्सी के साथ जल्दी से जल्दी क्लोज होना चाहती थी। लेकिन पर्सी मैडी को पहले अच्छे से जानना चाहता था और इससे पहले इसके साथ इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहता है, पर पर्सी पहली बार मैडी को किस करता है। इस बीच मैडी की नजर पर्सी के पेट पर पड़े छाले पर जाती है। ये देखकर वो इसकी पीठ पर लोशन लगाती है। पर्सी मैडी को बताता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं घर में ही रहता था, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे लड़कियों से बात करने से डर लगता था। यही वजह थी कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता था। मैडी भी पर्सी को अपने बारे में बताती है, जिससे दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। इसके बाद मैडी और पर्सी डेट करना जारी रखते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानते हैं और इनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। वो दोनों साथ में खेलते हैं, घूमते हैं और मस्ती करते हैं। धीरे धीरे पर्सी बाहरी दुनिया में घुलने मिलने लगता है। मैडी इसे जिंदगी के मजे लेना और खुलकर जीना सिखाती है। फिर इसी रात में दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ मैडी के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है। ये सभी को बहुत पसंद आता है और लोग इसकी तारीफ करते हैं। मैडी भी पर्सी के पियानो बजाने की कला देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी रेस्टोरेंट में पर्सी की मुलाकात इसके स्कूल के बॉयफ्रेंड से होती है, जो इसे आज रात होने वाली एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है और फिर चली जाती है। मैडी इन्हें बातें करते हुए देखती है और अंदर ही अंदर थोड़ी जलन महसूस करती है। इसके बाद मैडी पर्सी को बताती है कि वो कुछ दिनों में ही इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर पर्सी गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त की बैचलर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। मैडी भी इसके साथ कार में बैठती है और इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अपने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने को कहता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। पर्सी के साथ मैडी कार से पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। पर्सी गाड़ी से उतरता है और मैडी को इस गाड़ी में अकेला छोड़कर पार्टी के अंदर चला जाता है। पर्सी के पीछे पीछे मैडी भी अंदर जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग सिर्फ पर्सी की उम्र के होते हैं। वो सभी मैडी को देखकर इसे आंटी आंटी कहकर इसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन मैडी इन सब बातों को नजरअंदाज करके पर्सी को ढूंढने लगती है। इसे पता चलता है कि पर्सी इस लड़की के साथ एक कमरे में है, जिसने इसे पार्टी में इनवाइट किया था। मैडी देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है, इसलिए वो चिल्लाकर डोर खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलते तो मैडी जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि पर्सी इस लड़की के साथ बेड पर बैठा है, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया होता। मैडी देखती है कि पर्सी की तबीयत खराब है, क्योंकि इसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। मैडी इसे उल्टी करवाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। तभी बच्चों के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और मैडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मैडी पर्सी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। अब पर्सी इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लोज होने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैडी को लगता है कि पर्सी बहुत नशे में है और इनका इंटरटेनमेंट होने का ये सही समय नहीं है, इसलिए वो मना कर देती है। अगले दिन पर्सी के माता पिता नोटिस करते हैं कि अब वो कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो गया है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। पर्सी इन्हें बताता है कि अब वो प्रिसेंट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है जिसका नाम मैडी है और वो इसके पास रहना चाहता है। ये सुनकर पर्सी के माता पिता परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि वो चाहते थे कि पर्सी प्लीसेंट यूनिवर्सिटी जाने से पहले होशियार हो जाए। लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी ही नहीं जाना चाहता तो इनका प्लान खराब होने लगता है। इसलिए पर्सी के माता पिता मैडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि जिस काम के लिए इसे काम पर रखा गया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब इसे पर्सी के साथ कुछ भी नहीं करना है और वो डील के हिसाब से महंगी कार ले जा सकती है। इस दौरान इसे पर्सी अपने पिता की कार ड्राइविंग सीखने के लिए लेकर निकल रहा होता है, लेकिन फोन कार से कनेक्ट होता है तो वो इनकी बातचीत सुन लेता है, जिससे इसे मैडी की सच्चाई का पता चल जाता है। ये सुनकर इसका दिल टूट जाता है और वो विश्वास नहीं कर पाता कि जिस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, इसे इसके माता पिता ने इसके लिए काम पर रखा था। अगले दिन पर्सी मैडी को अपने माता पिता से मिलने के लिए दोपहर के खाने पर बुलाता है। पर्सी के माता पिता इसके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने मैडी को पहले कभी देखा ही नहीं था। पर्सी भी ये जाहिर नहीं करता कि इसे पूरी सच्चाई पता है। तभी पर्सी के पास इसके दोस्त की कॉल आती है जो इसके साथ एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर है। पर्सी कार को अपने दोस्त के साथ जंगल में ले जाता है। पर्सी और इसका दोस्त मिलकर कार को धक्का देकर एक पेड़ से टकरा देते हैं, जिससे कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। पर्सी ये सब इसलिए करता है ताकि वो मैडी के धोखे का बदला ले सके। जब पर्सी घर लौटता है तो वो मैडी के करीब आने की कोशिश करता है। मैडी मान जाती है क्योंकि वो सब कुछ खत्म करने वाली थी, लेकिन पर्सी मैडी के धोखे से दुखी होता है, इसलिए वो रुक जाता है और मैडी से कहता है कि इसे सब कुछ पता चल गया है, इसके और इसके माता पिता के बीच क्या डील हुई थी। पर्सी बहुत गुस्से में होता है और अब मैडी को देखना भी नहीं चाहता क्योंकि मैडी ने इससे प्यार करने का नाटक किया था। मैडी इसे समझाने की कोशिश करती है कि इसने ये सब मजबूरी में किया है, लेकिन पर्सी इसकी कोई बात नहीं सुनता और मैडी यहाँ से चली जाती है। इसे पर्सी के माता पिता की दी हुई कार भी मिल जाती है जिसको पर्सी ने ठोक दिया होता है। यहाँ पर्सी अपने माता पिता पर काफी गुस्सा करता है और इनसे कहता है कि वो इसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दें। पहले की तरह ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बिताने लगता है और वीडियो गेम खेलने में लग जाता है। वो मैडी के किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। इधर मैडी पर्सी के पेरेंट्स की दी हुई कार को रिपेयर करवा लेती है और पैसे अदा करके अपने घर का लोन चुका देती है। इसी खुशी में वो अपने दोस्त और इसके पति को पार्टी देती है, लेकिन इसके दोस्त इसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है और इसलिए वो एक नया घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के घर पर रह रहे थे। ये सुनकर मैडी अपना घर इन्हें कम दाम में बेच देती है क्योंकि मैडी को अब इस शहर में नहीं रहना था और अब वो कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली थी। इसके बाद मैडी पर्सी से मिलने इसके घर जाती है क्योंकि इसे इसके लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन पर्सी वहाँ नहीं होता। वो इसके पेरेंट्स से इसका पता लेकर इससे मिलने जाती है, पर पर्सी अब भी इससे बात करने से इनकार कर देता है। मैडी इससे माफी मांगती है और इसे समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार पर्सी इसे माफ कर देता है। फिर मैडी इसे बताती है वो कैलिफोर्निया जा रही है। ये सुनकर पर्सी इसके लिए खुश होता है। इसके बाद जिस दिन पर्सी प्लीसेंट यूनिवर्सिटी जाने वाला होता है वो अपना बैग पैक करता है और अपने माता पिता को अलविदा कहता है। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैडी इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आती है और फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।